ने केवल अपने घोंसले को साफ किया था, परंतु उनका अंडा घोंसले से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और जाके मगरमच्छ के अंडे में मिल जाता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? बत्तख को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक अंडा उठा ली, लेकिन उसे अंडा उठाते हुए मगरमच्छ की माँ ने देख लिया। उसके पति तुरंत वहाँ आया। उसने देखा कि बत्तख उसका अंडा लेके भाग रहा है। मगरमच्छ आकर बत्तख से अंडा छीन लेता है और फिर बत्तख जाकर उससे अंडा छीन लेता है। बत्तख ने अंडे के जगह पर बॉम्ब रख देता है और मगरमच्छ ने तो बत्तख को ही पकड़कर बॉम्ब पर बैठा दिया। मगरमच्छ बत्तख के अंडे को देखकर दौड़ा और अपने घोंसले पे लौट गया, परंतु बत्तख फिर से अंडा चुरा लेता है। मगरमच्छ को गुस्सा आ जाता है और बत्तख को ही निगल जाता है, परंतु उसे 1 इंच भी डर नहीं लगा। उसने अपनी बंदूक निकाला और अंडे पर रखकर तेरा क्या होगा कालिया? इसी मौका का फायदा उठा के बत्तख अंडा लेकर भाग ही रहा था। दोस्तों, आगे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तभी मगरमच्छ उसे हवा में उछाल देता है और मगरमच्छ अंडे को पकड़ लेता है। ये कछुआ अपने बच्चों की गिनती कर रही थी, लेकिन तभी पता चलता है कि उनका एक बच्चा गायब है। कछुआ घबरा जाता है और मिट्टी की खुदाई करके ढूंढने लगता है। साथ ही छोटे कछुआ भी खुदाई कर रहा था। इधर ये खोया हुआ कछुआ का बच्चा अंडे से निकल रहा था, लेकिन सिर्फ इसका पैर निकला। अंडा चलते चलते रोड पे आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर घोड़े के पाँवों के नीचे से बचकर निकल जाता है और ये पेंगुइन इस लोहे को पेंट करके मछली बना देता है और ऊपर उछाल के पेलिकन को बोलता है। पेलिकन इतनी बड़ी मछली देखकर फट से उड़ के जाके खा लेता है। पर अब पेंगुइन यहाँ मछली पकड़ रहा था, लेकिन ये बदमाश पेलिकन चुरा के खा जाता है मुझसे कोई स्मार्ट? पेंगुइन मछली पकड़ता जाता, पेलिकन खाता जाता। पेंगुइन अपनी टोकरी में देखता कि कितना मछली हुआ, पर उसे एक भी मछली नहीं मिलता। पेंगुइन समझ जाता है कि इसी पेलिकन ने खाया होगा। मैंने कुछ नहीं किया। अब की बार पेंगुइन मछली के जगह पर जूता उठा के पेलिकन के मुंह में डाल देता है। बाप रे! इस बार पेंगुइन एक मछली उठाया, परंतु ये पेलिकन हवा से खींचकर मछली को खा गया। साले कुत्ते! फिर पेंगुइन और पेलिकन के बीच लड़ाई हो जाता है। अब पेंगुइन अपना 150 का IQ लगाता है और मछली में मिर्ची डालकर पेलिकन को खिला देता है। फिर पेलिकन का बिक मंगिया, क्या देख रहे हैं? भूतनी के नीचे देख, नीचे। बाप रे! आज मैं मर गया भैया। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर दोपहर को आराम कर रहा था कि तभी कोई तब आके देखा तो मेंढक था। फिर मेंढक को जैसे ही वापस आता कि तभी ऊपर देखा तो बदमाश तोता था। शेर पेड़ में चढ़ गया, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर जाता। फिर और एक बार चढ़ के तोते को भगा देता, लेकिन ये साला तोता थोड़ा आगे जाके बैठ जाता और फिर शेर भागते भागते भैंस से टकरा जाता है और तोता उसके सिंग पर बैठ जाता। फिर शेर तो अबे कौन है बे तू? भारी मिस्टेक हो गया सर। साले को छोड़ूंगा नहीं। तोता भैंस पर बैठ के भाषण मार रहा था तो उसे जोर से उछाल के फेंक देता है, जिससे तोता शेर के अंदर चला जाता है। फिर शेर की अरे दादा रे! खत्म। दादाजी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है, जिससे जूते बनाने का काम रुक जाता है। तभी कुछ बौने इधर उधर से निकलता है गजोधर, बिरजू और चुपके से अंदर आके जूते बनाने लगता है। गजब! रुक जा। ये बौने जूते को मशीन में डालकर उसमें छेद कर देता है। अच्छा, ये बिना रुके जूते पे किल ठोकता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। ये बौना किल ठोकने के जगह दूसरे बौने को ही ठोक देता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? थोड़ा बातचीत करके किल को दूसरा जगह लगा के उसे ठोकने जाता है, लेकिन फिर दूसरे बौने ने थोड़ा दिमाग लगा के बोला, ले मेरे पैर में ही मार। ठीक है। तब जाके किल को ठोक पाया। ये आता है और जूते को थोड़ा ऊपर की ओर खड़ा करता है। फिर उसका नाम बदल देता है। साला ये बौना तो बीन बजाते हुए जूते का फीता बांधता है। सारे बौने मिलके एक ही जूते को काट पिट के और ठोक ठाक के चमत्कार कर देता है। दादाजी सबको काम करते हुए देखता है तो ये चुपके से बेड से उतरता है और खेलने भाग जाता है, लेकिन बौने इसको उगली दूसरे शहर के बादल को रस्सी से बांध के ले आता है और अपने शहर में बारिश करवाता है, क्योंकि शहर पूरी तरह से सूख चुका था। इसलिए पूरे शहर में नदी भी बना देता है। बाप रे! जोगली बहुत ताकतवर है। ये बड़े से बड़े तूफान को रस्सी से बांधकर काबू कर लेता है और तूफान पर बैठ के बीड़ी बनाता है। बीड़ी! और साला बिजली से उसमें आग लगाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। फिर तूफान को पिस्तौल से डरा डरा कर भगा देता है। दरअसल जोगली का पालन पोषण भेड़ियों ने ही किया था और दूसरे जानवर के साथ मिलकर खेल कूद करता था। जोगली खरगोश से भी तेज फुदकता था। ये अजगर जोगली को
बेचारा अजगर तो इल्ली बन के भाग जाता है। जोगली हड्डी चबा रहा था। तभी 3 भेड़िए भी हड्डी चबाने आते हैं, लेकिन जोगली इस घोड़े को गिद्ध ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी जोगली ऊपर से देख लेता है। फिर घोड़े और जोगली में दोस्ती हो जाती है। मछलियाँ एक बूंद पानी के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं, क्योंकि भविष्य में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण भुट्टे अपने आप ही पॉपकॉर्न में बदल जाता है। अंडों के पौधे से अंडे अपने आप ही फट जाता है। तरबूज के अंदर तो चाय उबल रहा होता है। सूरज गर्मी को फूंक फूंक कर भेज रहा है, जिससे कैक्टस प्रेशर कुकर बन के सीटी बजाता है। गर्मी से कद्दू फटकर अपने आप ही सब्जी बन जाता है। साला कंकाल भी उठकर पानी मांगने लगता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। क्योंकि 107 दिनों से लगातार कोई बारिश नहीं हुआ है। अच्छा। जिसके कारण नदी में ऊँट ही नाव खींच रहे हैं। हे प्रभु, ये प्यारे लाल 100 रुपया में 1 बूंद पानी खरीदता है। फिर प्यारे लाल तो इधर ये बच्ची अपने आखिरी पौधे को पंखा दे देकर बचा रही थी, लेकिन पौधा सिर्फ पानी मांगता है। तो बच्ची दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी तिजोरी से 1 गिलास पानी निकाल के ले आती है, लेकिन आते वक्त गिलास जमीन में गिर जाता है और पौधा बिना पानी के ही टपक जाता है। आज मैं मर गया भैया। से 1 बूंद पानी निकल के बच्ची से बोलता है, चलो मेरे साथ बारिश सरकार के पास। चलो। फिर पानी का बूंद रेनबो मंगाता है और उसमें से एक लिफ्ट निकलता है, गजब, जिस पर चढ़कर स्वर्ग के बारिश विभाग के पास चला जाता है। वहाँ जाते ही देखता है कि बादल तो कहीं और ही खोया हुआ है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना बाबू। तभी पीछे से बच्ची बादल से रिक्वेस्ट करती है कि जमीन में बारिश करा दो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पानी का बूंद बोलता है, इसे सैड स्टोरी सुनाओ जिससे ये रोने लगे और बारिश हो जाए। सारी रात पानी के लिए परेशान। लेकिन इससे काम नहीं बना। फिर वायलिन बजाने लगी, जिससे थोड़ा सा ही आंसू निकला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इस बार उसके सामने प्याज काटने लगी, जिससे बादल खूब रोता है और इतने सारे आंसू बहते हैं कि पूरे धरती पर बारिश हो जाता है। फिर तो फटाक से मकई हरे भरे हो जाते हैं, कैक्टस अपने असली रूप में आ जाता है और साला टूटा फूटा कद्दू भी सही हो जाता है। सेब फटाफट बड़े हो जाते हैं और ये मुर्गी तो भर भर के अंडा देती है।